नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी 2025 को एमपी पीएससी प्री एमपी पीएससी प्री का जो पेपर है उसकी डेट लगभग आ ही चुकी है। अभी फॉर्म डालना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लगभग नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों के बाद आ जाएगा। लेकिन इतनी तो उसने जारी कर दी है कि भैया आयोग के द्वारा कि 16 फरवरी 2025 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स होगा। उसको देख करके आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये तो हमें नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी। आपको उस तारीख का ध्यान है कि हमें किस प्रकार से अपने सिलेबस को एक इस प्रकार से डिवाइड करें कि 2 से 3 बार रिवीजन हो ही जाए। इसी चीज को आप ध्यान करते हुए आप पढ़ाई को लगातार बढ़ा रहे होंगे आगे। और चलिए आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। इससे पहले हमने एक दो क्लास पहले भी इस चैप्टर की ले ली है। आज हमारी क्लास नंबर है शायद तीसरा है, लगभग ऐसा लगता है। तो ये तीसरी हमारी क्लास है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश के गठन पर बात की है 1956 में, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और धीरे धीरे 1972-73 में जाके यानी कि मध्य प्रदेश के जिलों का भी विभाजन होता है। और इस प्रकार से आकर के 1998 में लगभग 16 जिले नए बनते हैं। उनमें से कुछ मध्य प्रदेश में आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 1 नवंबर 2000 पर पहुंचे हैं। 1 नवंबर 2000 पे इस प्रकार से 1 नवंबर 2000 आते आते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 61। कितनी हो गई थी? 61। अब क्या होता है, अब मध्य प्रदेश का एक बार से पुनः से फिर पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन होकर के 1 नवंबर 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। और उसके बाद एक नया राज्य, जिस राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़, प्राप्त होता है। एक नए छत्तीसगढ़ राज्य की उत्पत्ति होती है, लगभग कुछ ऐसा है। और एक यानी कि एक नया जिला बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ नाम था। इस प्रकार मध्य प्रदेश का फिर हिस्सा कुछ ऐसा हमें दिखाई देने लगेगा। तो चलिए कुछ देखते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से संबंधित। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर के 1 नवंबर 2000 तक की ये मध्य प्रदेश की टोटल स्थिति इस प्रकार का मध्य प्रदेश दिखता। उसके बाद में जब 1 नवंबर 2000 को विभाजन हो गया मध्य प्रदेश का, तो कुछ मध्य प्रदेश ऐसा दिखने लगा। हालांकि थोड़ा ऐसा हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, आप इतना मत सोचना। तो कुछ ऐसा संरचना हो सकती है। चलिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके यानी कि क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। 16 जिले, कितने जिले? 16 जिले व 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल कर दिए गए। यानी कि 16 जिले शामिल नहीं किए थे। 16 जिले और 3 संभागों को मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया था। वह जिला था कौन सा? छत्तीसगढ़ था भाई। कौन सा? जिला नहीं, कौन सा राज्य था? वो छत्तीसगढ़ राज्य था। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से क्या प्रोसेस थी जिसके द्वारा अलग किया गया, यानी उसका गठन किया गया। तो देखो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक विधेयक आया उसमें संसद में। तो वहां पर किस प्रकार से हुआ, यानी कि उस विधेयक 2000 था। उस विधेयक का नाम क्या था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। भाई चलो, इसमें क्या हुआ था, जैसे ये विधेयक पास हुआ तो लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया। वो भी कौन सी डेट को? 31 जुलाई 2000 को लोकसभा ने पारित कर दिया। अब उसके बाद लोकसभा जब पारित कर देती है, लोकसभा के बाद ये कहां चला गया बिल, यानी कि विधेयक कहां चला गया था? तो ये राज्यसभा के अंदर चला गया। राज्यसभा ने भी इसको 9 अगस्त 2000 को पारित कर दिया गया। कितने अगस्त को? देखो जुलाई और जून, जुलाई अगस्त, यानी कि लगभग कितने दिन बाद? 10-11 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 10 दिन बाद 9 अगस्त 2000
को इसको पारित कर दिया, कहां से, राज्यसभा से भी कर दिया। अब कहां पहुंचेगा ये, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, भैया राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने तो जाएगा, मतलब है कि वो हस्ताक्षर कराने चला गया। तो कहां पर आया, तो कितनी डेट को, यानी कि 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। अब क्या हो गया भाई, दे दी, तो उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के माध्यम से, यानी कि कब, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन हो गया। लोकसभा में पारित हुआ 13 जुलाई 2000 को, राज्यसभा में पारित हुआ 9 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को, और छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 2000 को फाइनली हो ही गया। जब ये नया राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, राज्यपाल भाई महावीर साहब थे, और जो लाहौर में पैदा हुए थे भाई महावीर थे, और राष्ट्रपति उस समय के आर नारायण हुआ करते थे। कौन थे, के आर नारायण, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्गी राजा थे, राज्यपाल भाई महावीर साहब थे, और राष्ट्रपति के आर नारायण थे, और प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद क्या होता है, जब ये फाइनली यह पुनर्गठन हो गया, इतनी मैंने सभी आपको बातें बता दी। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद डेट आती है 15 अगस्त 2003 को। हमने यहाँ पर आकर के छत्तीसगढ़ की बात को छोड़ दिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो अब हम करेंगे आगे मध्य प्रदेश की बात। 15 अगस्त 2003 को, क्यों हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यों का जिलों का गठन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये तो मैंने बताया है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन किया गया। कौन सी तारीख को, तो तारीख थी वो कौन सी, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन किया गया मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी कौन सा, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया जिला, तो बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया, मतलब खंडवा ये है और बुरहानपुर ये है। बुरहानपुर को एक नया जिला बनाया गया था। अशोकनगर एक नया जिला बना, किससे अलग करके बना था भाई, अशोकनगर गुना, यानी कि गुना से अलग करके अशोकनगर एक नया जिला बनाया गया। उसके बाद क्या होता है, अनूपपुर, अनूपपुर को किससे अलग किया गया, तो शहडोल से अलग करके, यानी कि शहडोल से अलग करके अनूपपुर एक नया जिला बनाया गया। इस प्रकार 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में पुनः से 3 नए जिले बनते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में लगभग कितने, 45 जिले और 7 संभाग शामिल थे, यानी कि 7 संभाग उस समय थे। अब क्या होता है, उस समय अब नए जिला बना तो 45 जिले ये थे, 3, अब 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले फिर बन गए। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 2003 को जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 और 3 मिला के 48 हो जाती है। कितनी, 48 जिले बन गए। अब क्या होता है, आगे चल के 2008 आता है, और जैसे ही 2008 आता है तो फिर पुनः से एक बार फिर 2 नए जिलों का गठन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। इसके लिए थोड़ा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 2003 को कौन से 3 नए जिले बने, तो वो अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर और एक गुना से अशोकनगर को नया जिला बनाया गया। उस समय क्या था, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही 17 मई 2008 को हम आए, यानी कि 2008 आया, उस समय अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके एक नया पुनः से बनाया गया। जब इस प्रकार अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, अब जिलों की संख्या हुई 49। कितनी हुई, 49वां जिला कौन सा बना, अलीराजपुर बना। अब 24 मई उसी साल, यानी कि 2008 में उसी महीने में 17 से 24, 17 से देख लो कितने दिन का अंतर है, लगभग 17, 18, 19, 20 और 7 दिन का अंतर है। 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला, 50वां जिला बनाया गया। उसके बाद में 16 अगस्त 2013 को
आगर मालवा को शाजापुर से जिला अलग करके, यानी कि आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। और वह जिला कौन सा जिला था? आगर मालवा 51वां जिला था। अक्टूबर 2018 को, अब पुनः से एक बार क्या होता है कि 1 अक्टूबर 2018 को फिर एक बार से निवाड़ी को अलग करके, किससे अलग किया? टीकमगढ़ से अलग करके एक नया नवीन जिला बनाया गया था। और जो निवाड़ी जिला बना था वो मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। इस प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 13 अगस्त 2023 को मऊगंज को रीवा से अलग करके एक पुनः से एक नया जिला बना, और वह जिला मध्य प्रदेश का 53वां जिला था। इसी क्रम में 5 अक्टूबर 2023 को पाढुर्णा को छिंदवाड़ा, यानी कि छिंदवाड़ा जिले से अलग करके एक नया जिला बना। कौन सा? पाढुर्णा। वह मध्य प्रदेश का लगभग 54वां जिला था। इसी प्रकार 5 अक्टूबर 2023 को, 5 अक्टूबर उसी दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको जिला घोषित किया गया। फिर दूसरे नंबर पर जो जिला बना था वो मेहर था, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को मेहरगढ़ को सतना से अलग करके मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 55 है। अब आप कहेंगे सर कि 5 अक्टूबर 2023, तो भैया देखिए पहले पाढुर्णा जिला घोषित हुआ, उसी दिन उसी तारीख को मेहरगढ़ मध्य प्रदेश का 55वां जिला घोषित हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश की कुछ संरचना, मध्य प्रदेश के नए जिलों का गठन होता है। अभी तक वर्तमान में, यानी कि नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55। कितनी है? 55। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यदि हमारा आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। और थैंक यू, इतना ही आज के लिए।